मुझे जो दिल्ली 15 अगस्त के लिए इनवाइट किया गया है विशिष्ट अतिथि के रूप में, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी जी का बहुत-बहुत आभार है मेरी तरफ से। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और विशिष्ट अतिथि का एक दर्जा दिया। उसके लिए मैं जो 15 अगस्त की परेड है, उसमें शामिल होने जा रही हूँ। मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ इसके लिए। और इस सब का श्रेय जो है मुझे मेरे गाँव वासियों को जाता है, जिन्होंने मुझे अपने इस काबिल बनाया, और दूसरा श्रेय मैं अपनी सारा केंद्र सरकार और जिला प्रशासन को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इसको बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी चुनौतियाँ मेरे सामने आईं, पर उन चुनौतियों को मैंने अवसर मानकर अपने गाँव के विकास के लिए लगातार कार्य करती रही, जिसमें मैंने अपने गाँव में काफ़ी सारे विकास कार्य किए। CSC केंद्र बनवाया, RRC सेंटर बनवाया, और जो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पुरस्कार में मेरा स्थान आया था मेरी पंचायत का, तो उसके द्वारा मैंने ये बारात घर का निर्माण कराया है, जो गांव वालों के लिए तो एक बहुत सुविधा का विषय बना ही है, क्योंकि मेरा गांव जो है वो रोड से काफ़ी हटकर है, तो गांव वालों को काफ़ी दिक्कत होती थी कार्यक्रम वगैरह करने में, पर अब जो है बहुत आसानी से वो अपने कार्यक्रम कर पाते हैं। और इससे गांव वालों के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायत को भी आमदनी का स्रोत मिला है। इसमें हमने कुछ शुल्क रखा था, जिसकी जो हमारी सभी की सहमति से, ग्रामवासियों की सहमति से रखा गया था। तो उससे जो हमारा ORS का खाता है, उसमें हम इसका शुल्क जमा करते हैं, जिससे जो है पंचायत को आमदनी होती है, जो पहले मेरी पंचायत को नहीं होती थी। इसी श्रृंखला में आगे हमने जो RRC सेंटर बनाया है, उसमें भी हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं गाँव वालों से लाके। उसमें मेरी महिलाओं का, जो मेरे गाँव की महिलाएं हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है। उसमें भी हम जो प्लास्टिक है, जो गत्ता है, उसका वो अलग-अलग इकट्ठा करके उसको सेल करने के बाद जो पैसा आता है, उसे भी हम ORS के खाते में जमा करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा जो है गाँव धीरे-धीरे विकास होता चला जा रहा है। हमने अमृत सरोवर बनाया, कुछ तालाब जो है कब्जा मुक्त कराए, और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को डिजिटल बनाने का, तो हम अब आने वाले समय में अपने गाँव में एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं। तो जिससे जो है मेरे गाँव काफ़ी हटके है, जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो वहाँ तक नहीं जा पाता है सिटी तक। तो जब यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपने जो गाँव है मेरा, उसको एक ऐसा गाँव बना दूँ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ये कहे कि ये है नया भारत, ये है डिजिटल भारत, जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। बुजुर्गों का बहुत-बहुत पंचायत वासियों का धन्यवाद करती हूँ, और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। आगे भी मैं उनको निराश नहीं होने दूँगी, क्योंकि चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों का अगर अवसर मान लिया जाए और व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे और गाँव वालों का सहयोग मिलता रहे, जैसे मुझे मिला है, तो मैं आगे भी इस तरीके से कार्य करती रहूँगी। आइए हम एकता से कार्य करते हैं और अपने गाँव को, अपने देश को एक विकासशील की जगह एक विकसित भारत बनाकर दिखाते हैं। धन्यवाद। इन्होंने साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत ज़मीनें कब्जा मुक्त कराई हैं, उन पर बहुत अच्छी योजना दी हैं, जैसा बारात घर बनवाया है और कूड़ादान बनवाया है, और ये लाइब्रेरी बनवाई है, पंचायत घर बनवाया है। इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हमारे यहाँ। तो हमारी आज तक किसी योजना में आज तक इतना काम नहीं हुआ जितना काम इस बार हुआ है। तो हम तो साहब मनु यादव जो प्रधान हमारी हैं, हम तो इनका आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और भगवान आगे को भी इन्हें चांस दे, और सरकार ने जो इन्हें चांस दिया वो बहुत अच्छा किया है। हमारे गांव का नाम निकलेगा, हमारा गांव भी गिनती में आएगा।